हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई एम श्योर आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अपना ध्यान रखा कीजिए बहुत ज्यादा। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बड़ी जबरदस्त पोस्ट डाली थी, बहुत सारे मैसेजेस आए, लोगों ने कहा, उनके पेरेंट्स के मेरे को मैसेजेस आए कि ये देखने के बाद हमारी आंखें खुल गई। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैम ने भी बोला आप सबको, अपने डायरी पेन अपना सब कुछ साथ में रखिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने साथ में रखिए। इवनिंग टाइम पर इवनिंग किससे मनाएं? हनी विद वाटर। अभी मैंने हमारा जो हनी है उसको दूध में डाल के लिया है, बट दिन भर एटलीस्ट 3-4 चम्मच जरूर यूज कर लेने चाहिए। ठंडा मौसम है आजकल। सो लेट मी स्टार्ट। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मौका मिला अच्छे अच्छे डाइटिशियंस की ट्रेनिंग लेने का, अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनर्स हैं उनको सुनने का, उनसे सीखने का। और मेरी हैबिट है पुराने ग्रंथों को पढ़ता रहता हूँ, लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत सारे हेल्थ टिप्स हैं। मेरा ये मानना है, अगर हमारे पास दुनिया भर की वेल्थ हो, हम सोने के चम्मच के साथ खा सकते हैं पर सोना नहीं खा सकते, राइट? सो कहीं ना कहीं माइंड को एक लिमिट में लेकर आना होता है और सेटिस्फाई होना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है वो खत्म है। सो हमें सेटिस्फाई होना है, अपने माइंड को एक लेवल पर लेकर आना है कि ठीक है, हमें वेल्थ चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, बट वेल्थ की एक लिमिट है। उसके बाद क्या चाहिए? तो यू विल रियलाइज आपको चाहिए आपके पेरेंट्स की अच्छी हेल्थ, आपके रिलेटिव्स की अच्छी हेल्थ, अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ, आने वाली जनरेशन्स की अच्छी हेल्थ। सो वेल्थ बहुत छोटा हो जाता है जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ। सो आज हम हेल्थ की बात करेंगे, तो फटाफट शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू। जस्ट अ सेक। सो दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। यह हमारा हेड ऑफिस है यूएस में, स्कॉट्सडेल, एरिजोना। और ध्यान से देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है। इसके बाहर जो ग्रीन लॉन है ना, उसके बाहर एक लेक नजर आ रही होगी आपको, पानी नजर आ रहा होगा। ये पिक देखने के बाद मैंने ड्रीम बनाया कि क्या जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अमेरिका पहुंचूं। आज बोलना बहुत छोटा सा है, इतना सा वर्ड है अमेरिका, और जब मैं अपना पासपोर्ट देखता हूं ना, मेरे पासपोर्ट भरे पड़े। रिसेंटली मैंने जंबो पासपोर्ट बनवाया था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के ट्रिप मिले मेरे को। तो जो ये लेक है, जो ये ग्रीन ग्रास है, जो ये ऑफिस है, क्योंकि आई नो इस ऑफिस ने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। उनके, उनकी फैमिली के, उनके पेरेंट्स के, उनके बच्चों के, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतनी अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें लेकर आई ये कंपनी। मेरा मन था कभी मैं इस ग्रीन जगह पे पहुंचूं, कभी इस लेक को मैं देखूं, कभी इस ऑफिस में जाकर देखूं। तो दोस्तों, ये पिक आपको क्या बयां कर रही है? ये मेरी पिक है। ये शायद 2012 की पिक होगी। मैं, संदीप जी, मनिंदर जी, भूपिंदर जी, बहुत सारे फ्रेंड्स, राजेश बेरी जी, हरमन जी, बहुत सारे फ्रेंड्स, काफी सारे नाम हैं, संजीव कपूर जी, काफी सारे फ्रेंड्स यहां पहुंचे। कैसा लग रहा है जी? वही लेक, वही ग्रीनरी, पीछे वही ऑफिस। बहुत सारी पिक्स हैं ऑफिस के अंदर की, बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत कुछ दिखाने को है। वही है कि फिर वो 1 महीना चलेगा वो प्रोसेस। लाखों पिक्स हैं मेरे पास। इससे समझ क्या आता है? कई लोग कहते हैं कितना दम है हमारे प्रोडक्ट्स में, तो मैं कहूंगा इतना दम है, वो फोटो को देख लीजिए आप। इस बॉटल में इतना दम है कि अमेरिका का वीजा मुझे मिला और मैं वहां घूम रहा हूँ। पता नहीं कितनी बार मैं जा चुका हूँ यूएस। ये हमारा हेड ऑफिस, हमारे ऑफिसेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। जापान का ऑफिस है, ये मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि ऑफिसेज बहुत ज्यादा है।
डिफरेंट कंट्रीज में है। पर्पस ये है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको यूज करता हूँ, तो ये नहीं कि बस मनदीप कंबोज कह रहा है अकेला मैं यूज करता हूँ। यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑफिसेस, इतने बड़े बड़े, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है ये यूज होते हैं। मेरे अपने हाथों से खींची हुई फोटोज भी हैं इनमें। सो बहुत सारी जगह, बहुत सारे ऑफिसेस, पूरा डिटेल में हम दिखाते हैं। आज मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि द पर्पस इज जो आपको अब नजर आ रहा है स्क्रीन पे। पर्पस है कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, इनमें ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में ये फैल गए। तो इस पिक में आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे जो नजर आ रहा है वो हमारा प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट, जहाँ पे एलोवेरा जेल या बाकी सप्लीमेंट्स जो हैं प्रोसेस किए जाते हैं, फिर बॉटलिंग होती है। एलोवेरा जेल को पौधे में से निकाल के, पत्ते में से, बहुत जबरदस्त तरीका है, बड़ी सफाई के साथ ही काम होता है। जब मैं वहां पहुंचा तो आई फेल्ट सो प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ सच बिग कंपनी। ओ माय गॉड, आई हैव वर्कड विद टॉप एमएनसीज। ये नहीं कि कोई जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का एक पर्सन आपको बता रहा है कि जस्ट खाली मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेशन बहुत है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आज आपके सामने एक पर्सन बैठा है जिसने एमबीए किया मार्केटिंग एंड सेल्स में, एंड आई वाज वेरी एम्बिशियस। जब कोई व्यक्ति एम्बिशियस होता है, ईमानदारी से काम करता है, भगवान का नाम लेते हुए, तो वो आगे भी बढ़ता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, ड्रीम्स होते हैं लोगों के कि मैं अच्छी कंपनी में काम करूं, तो मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में हो, मेडलाइफ, AIG, फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनी, पूरी दुनिया की जो टॉप लिस्ट है, उन कंपनीज में काम करने का मौका मिला। वहां बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। MBA में भी 2 साल बहुत कुछ सीखा, मार्केटिंग, सेल्स, कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक, ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में सीखने को मिली। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे स्किल्स। बट फाइनली आई एम अ पार्ट ऑफ one of the finest, one of the biggest company in network marketing, which is dealing into health products. That is why I'm so happy and I'm so excited. यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे ड्रग्स, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी पैकेजिंग फैसिलिटी और पैकेज स्टोर किया हुआ बहुत सारा सामान। इन सभी जगह पे, इन सभी पिक्स जो आप देख रहे हैं, सभी जगह पे मैं खुद जा चुका हूँ। मेरी अपनी फोटोग्राफ्स हैं, डिटेल में आप अपनी अपलाइन से भी मांग सकते हैं। वो फोटोग्राफ्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स में खुद जा चुका हूँ। साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं, साउथ फोक रैंच आप देख रहे हैं, है ना, नेवादा आप देख रहे हैं, इन तीनों जगह पे मैं खुद जा चुका हूँ। ये मेरे अपने हाथ से खींची हुई फोटो है, ये मैं खुद उसी रिजॉर्ट में घूम रहा हूँ, है ना। तो कैसा लग रहा है जी ये पिक देखकर? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मेरी फीलिंग्स क्या होती है, बट ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उस भगवान की कृपा से। कंपनी अच्छी हो, अगर हम कर्म अच्छे ना करें, किसी का दिल दुखाएं, कोई गलत काम करें, तो वो हमसे नाराज होगा, तो हमें पता है कैसा फ्यूचर देगा हमें। ये फॉरएवर का रिजॉर्ट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इतना लंबा रिजॉर्ट। मेरी अपनी फोटोग्राफ्स है, मैं खुद खड़ा हुआ यहाँ पे, राइट। कंपनी इतनी बड़ी है, बहुत सारी चैरिटीज करती है, बहुत कुछ करती है। जब मैं ये सब देखता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ये मोटिवेट करती है। मैंने बहुत बड़े बड़े चेक्स लिए यहाँ पे आकर, करोड़ों रुपए कमाए, वो ज्यादा मैटर नहीं करते मेरे लिए। 84 लाख रुपीस का जो एक बोनस होता है, चेयरमैन बोनस, अगर हम क्वालिफाई करें, एनुअल बोनस की तरह होता है। अगर आप वो लेवल क्वालिफाई करें, तो मुझे वो लेवल क्वालिफाई हुआ तो मुझे 84 लाख रुपीस एक चेक में मिल गए। बाकी मंथली इनकम जो थी इंडिया से, प्लस मंथली इनकम जो भी फॉरेन से भी चेक्स आते हैं, वो अलग। नेक्स्ट ईयर मुझे वो जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ 97 लाख रुपीस, अराउंड 1 करोड़ के आसपास, है ना, प्लस मंथली इनकम अलग से। इतने पैसे कमाए, बट वो मैटर नहीं करते बिल्कुल। जब मैं ये पिक देखता हूँ, आई फील सो एक्साइटेड, आई फील सो हैप्पी एंड आई फील सो प्राउड कि मैं ऐसी कंपनी का पार्ट हूँ जहाँ पे हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर एक्समॉन, मैं चाहता हूँ हम घर पे बैठे हुए उनके लिए बहुत सारी दुआएं, उनके लिए प्यार और दिल से क्लैपिंग जरूर करें। वो एक ऐसी सोल है जिन्होंने करोड़ों लोगों की हेल्प की। हम तो हजारों लोगों की हेल्प करते हुए भी मतलब फील करते हैं कि थक गए, टूट गए, है ना। उन्होंने पूरी दुनिया में इतने लोगों की हेल्प की, उनको हेल्दी, वेल्दी, फिट, फाइन, एक अच्छी सोच वाला बनाया। आई एम सो प्राउड मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ
एंड आई फील सो लकी। उनके साथ बहुत बार मिलने का, बैठने का, फोटोज कराने का, लंच करने का, डिनर करने का बहुत बार मुझे मौका मिला। सर पे हाथ रखा, मैंने उनके पांव छुए। ये मेरे सारे ड्रीम्स थे। मेरे बच्चे कई बातें किया करते थे कि सर को बोलना वो बर्गर बनाए, तो मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा फॉरएवर बर्गर बनाए? कहते हाँ पापा। मैंने कहा बर्गर अच्छा नहीं होता। तो कहते नहीं, जब फॉरएवर बनाएगी वो बर्गर तो बहुत अच्छा ही होगा ना। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने रेक्स सर को बोली ये बात कि मेरा बेटा ऐसे कहता है, मजाक में। हम लंच डिनर कर रहे थे उस दिन, तो रेक्स सर बड़ा हंसे। वो कहते कि ओ वाओ, विल बी अ बर्गर मेकिंग कंपनी, वाओ दैट्स सो ग्रेट। अब इसका मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि आप जो सपना लेकर आते हैं वो यहाँ पूरा हो सकता है। और बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी सोच ये है कि अगर फॉरएवर बर्गर बना देगी तो वो भी हाई स्टैंडर्ड का होगा, वो नुकसानदायक नहीं होगा। क्या आप सबका माइंडसेट ऐसा है? एक छोटे बच्चे का माइंडसेट ये है कि अगर फॉरएवर बर्गर बना देगी तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फॉरएवर ने जो एलोवेरा है वो छोटे गमलों में नहीं लगा रखा, वो किसी छोटे मोटे घर में या छोटे से 2 एकड़ जमीन पे नहीं लगा रखा। अराउंड 6,500 एकड़ लैंड है। ये वहां की फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एलोवेरा है। मैं, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स, हम खुद यहाँ जाकर देख चुके हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस जगह पे जाना? अमेरिका में। ये मेरी अपनी फोटोग्राफ्स हैं, हजारों फोटोग्राफ्स हैं। जिस जगह के आप बोलेंगे, प्लांट के अंदर ये देखिए बॉटल्स पैक हो रही है, रोबोट्स पैक कर रहे हैं। ये वहां हेड ऑफिस के बाहर की फोटोग्राफ्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा हम सब ने एंजॉय किया। यादविंदर जी नजर आ रहे हैं फ्रंट पे, भूपिंदर जी नजर आ रहे हैं, कपूर साहब, मनिंदर जी, संदीप कंबोज जी, राइट। प्लांट के अंदर हम सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये देखिए जो मैं कह रहा था आपको, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, यहां पता चलता है कितनी बड़ी कंपनी है। वहां ढेरों ढेर सामान पड़ा हुआ। आप किसी चीज की बात कीजिए, नेक्टर क्या, जेल क्या, जिस चीज की बात करेंगे वहां ढेर लगे हुए। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग। अब इतने ढेर क्यों लगे हुए हैं? प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो, या वैसे ही लगा दिए, बस ढेर ऐसे ही लगा दिए? दोस्तों, जो चीज अच्छी नहीं होती ना, उसको आप एक बार खरीदते हैं, दोबारा खरीदने जाते हैं कि भाई साहब वो चीज देना, मैं पिछली बार लेके गया था, बड़ी बेकार निकली थी, एक बार फिर देना। भाई साहब मैं तीसरी बार फिर लेने आ गया हूँ, वो चीज मैं लेके गया था अच्छी तो नहीं है, फिर दे दो। ऐसा होता है क्या? हम तो लड़ने जाते हैं कि भाई साहब हमने ये चीज ली थी, अच्छी नहीं है। तो फॉरएवर में इतने ढेर कैसे लगे हुए हैं? फॉरएवर में इतने ढेर इसलिए लगे हुए हैं, क्वालिटी इज वेरी हाई। Quality is so amazing that people become fan of our products when they use it just for one time. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। That is why इतना बड़ा ड्रीमर, मार्केटिंग में MBA करने के बाद, बड़े प्यारे इंस्टीट्यूट से, बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद, लाखों रुपए का पैकेज था मेरा, आज मैं फुल टाइम इसमें हूँ। ये छोटी बात नहीं है। इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन। MBA करने के बाद I had different dreams. कारपोरेट में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा, और आज मेरे कारपोरेट के फ्रेंड्स और बॉसेस वो सब लाइक करते हैं कि वाओ, यू टुक अ वेरी राइट डिसीजन। और बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ हम कह रहे हैं अच्छे हैं, कंपनी कह रही है अच्छे, नो। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम कह रहे हैं अच्छे हैं, ओके, सभी कहेंगे, सभी कंपनी यही तो कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं। हमारे कहने से क्या होता है? इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, एक्सक्यूज मी, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, वो बॉडी, इंटरनेशनल मतलब वो इंडिया की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, विच इज इंटरनेशनल, अ बॉडी, अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। एलोवेरा की जो साइंस काउंसिल है कि एलोवेरा क्या है, वैरायटी कौन सी है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते, इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो बॉडी जो है मोहर लगा कर देती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिसको ये सील मिली।
जिसको अप्रूवल मिला। बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉशर रेटेड होते हैं, एम हलाल की रेटिंग्स मिली हुई हैं, क्रुएलिटी फ्री हैं, क्योंकि एलोवेरा यूज करने के लिए उसको किसी जानवर पे हम टेस्ट नहीं करते, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये तो फायदेमंद है। लोग अपने जानवर पे भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं यूज कर सकते हैं और करते भी हैं लोग बहुत ज्यादा। सो बहुत सारी सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई हैं, बहुत तरह तरह की सेफ्टी रेटिंग्स। एक एक प्रोडक्ट के इतने इतने टेस्ट होते हैं एंड आई फील सो ब्लेस्ड। मैं, मनिंदर जी, संदीप जी, संजीव कपूर जी और बहुत सारे टीम मेंबर्स, न्यूट्रास्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं, वहां हम खुद जाकर वो टेस्टिंग मशीन्स, वो सैंपल्स, वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट शुरू कैसे होता है, फिर आगे कैसे बढ़ता है, उसमें क्या डालते हैं, कितना डालते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, आगे उसका क्या बनता है, फिर वो प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, फिर उसमें से उसको बॉटल में कैसे डालते हैं, रोबोट्स कैसे काम करते हैं, वहाँ सब कुछ मैंने देखा। आई एंजॉय सच थिंग्स। आई फील सो ब्लेस्ड। कंपनी इतनी दूर ले जाकर हमें वो सब कुछ दिखाती है। सो हेल्दी लिविंग की बात करें ना अगर दोस्तों, तो पुराने जमाने से कुछ चीजें हमें पता है। शुरू से लोग बोलते हैं कि आपको हनी डेली खाना चाहिए। तो आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा हनी क्यों खाना चाहिए। हनी मीठा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हनी मीठा होता है, इसमें ग्लूकोज है या नहीं, शुगर है या नहीं। देखिए, हनी जब है ही मीठा तो ग्लूकोज तो उसमें है। अब असली हनी और अगर चीनी से बना हुआ हनी हो, वो चीज समझने वाली है मैंने, कि हम अडल्टरेटेड हनी ना ले लें गलती से कहीं, जिसमें चीनी डली हो, जो अडल्टरेटेड हो, राइट? वहां चैलेंज है, वहां प्रॉब्लम। तो हमें क्या यूज करने को मौका मिल रहा है यहाँ पे? स्पेन की हाई माउंटेन्स में पैदा किया गया। अब हाई माउंटेन्स होंगी तो फायदा क्या होगा? जब माउंटेन्स हाई हैं स्पेन में, जो लेड है ये बहुत भारी होता है, धुआं पॉल्यूशन भारी होता है, तो ये एक लेवल तक रहता है नीचे। जब माउंटेन्स हाई हैं तो बिल्कुल हाई माउंटेन्स, अगर वहां पे ट्रैफिक ना हो, अगर आप हाई माउंटेन पे ट्रैफिक ले जाएंगे, धुआं पॉल्यूशन, तो फिर तो पॉल्यूशन वहां पे भी पहुंच गया। अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर में कोई धुएं वाली चीज चलाएंगे तो धुआं है, थर्ड फ्लोर पे जाके चलाएंगे तो थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएगा ना धुआं। सो धुआं पॉल्यूशन वहां ना हो तो वो जगह बेस्ट मानी जाती है। अब यहाँ खासियत क्या है, स्पेन में जहां हम हनी निकालते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कहा जाता है अराउंड 3000 टाइप के फ्लावर्स हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 3000 तरह के फूल हों कहीं पे? जहां 3000 टाइप के फूल होंगे, वो जब नेक्टर बोलते हैं उसको, नेक्टर, बी पॉलन और वो सब कुछ फूलों में से, फूलों के परागकण। आपने एक फूल देखा, उसके अंदर सेंटर में येलो कलर का पाउडर होता है, ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, किसी में हल्का पिंक या रेड कलर का पाउडर होता है। मधुमक्खियां आती हैं उस पे बैठती हैं, उसको पिक करती हैं और रस निकालती हैं फूलों का, और वो लेकर जाती हैं आगे, इकट्ठा करते हैं अपने बी हाइव में, अपने छत्ते में। वो वहां इकट्ठा करते 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 करते, तभी तो इसको नेक्टर का नाम दिया गया, मतलब अमृत। वो शहद वहां इकट्ठा हो जाता है। तो आप इमेजिन करके देखिए ये कितनी बड़ी चीज है। 3000 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्लावर्स, उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको यूज करने का यहाँ मौका मिलता है। वो सब इकट्ठा होने के बाद जब आपके पास पहुंचता है इस बॉटल में पैक होकर, जब आप इसको खोलते हैं, जब आप इसको यूज करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको मिल्क में लिया था, अभी मैं पानी में आपके सामने ये रख के बैठा हूं और अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, रेगुलर यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। इट इज फॉर यू ओनली। पूरी फैमिली, बच्चे, किसी को भी आप यूज करा सकते हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, बहुत ज्यादा हमारे टीम मेंबर्स, सभी इसको यूज करते हैं। अब यूज करना क्यों है, फायदा क्या है? हनी के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? जो भी चीजें अच्छे अच्छे हम खाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो हम खाते हैं, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं। आपका चैलेंज क्या है? आप सबने पेपर्स पढ़े होंगे, न्यूज देखी होंगी, चारों तरफ धुआं, पॉल्यूशन, केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं मन में डर होता है, इतना यूरिया, इतना पेस्टिसाइड,
इतने मसाले लगाए जा रहे हैं। अभी बीच में किसी YouTube चैनल पे, टीवी पे ही आ रहा था, बेसिकली न्यूज में, अच्छे चैनल पे, कि आप वो क्या होता है, पपीता मत खाएं, उसको कच्चा तोड़ा जाता है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना होता है। अगर पूरा पका देंगे, ऑरेंज कर देंगे उसको येलो, तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो पपीते का ट्रक भर सकते हैं फिर आप। सॉफ्ट पपीते के ऊपर पपीता जोड़ते हुए वो दब जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, कच्चा तोड़ लेते हैं उसको हार्ड। ऐसे ही बनाना बिल्कुल कच्चा तोड़ा जाता है कि एक मतलब सिटी से दूसरी सिटी, तो क्या दूसरे देश पहुंचा दो, तब भी वैसे का वैसे हार्ड होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा उसको। पका होगा तो हम फ्रिज में रखते हैं, 10-20 केले हों तो एक दूसरे के वेट से ही वो बेचारे खराब हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, दब जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई इस साइंस में, जब मैं 10th में था तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनका काम था, उनकी फैक्ट्री होती थी, वो बर्फ से केले पकाते थे। आई डोंट नो आज ये प्रोसेस कहीं चलता है या नहीं। आज क्या होता है, केले का बड़ा सा गुच्छा होता है, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई हैं, बाहर वो बेचते हैं कच्चा केला, और उसी टाइम वो उसको एक ड्रम में डुबोते हैं, एक केमिकल में, जो आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या होता है, बड़े डेंजरस केमिकल से होते हैं वो, उसमें डुबोते हैं और उसी टाइम वो बाहर निकालते हैं और 10 मिनट में वो येलो होना शुरू हो जाता है। इतना डेंजरस कि वो कहते हैं कि जिससे वो वेल्डिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, जिससे वो गैस वेल्डिंग की गैस बनती है, पैदा होती है, वो वाला शायद उसमें मटेरियल डाला जाता है। मैंने ऐसी न्यूज़पेपर और वीडियोस बहुत सारी देखी, आप देखिएगा आपको मिल जाएंगी नेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अब जो केला जिसके अंदर वो इतनी गैस पैदा करने वाला केमिकल इतना पॉइजनस कि उसने 10 दिन में बर्फ के साथ या और जो जो प्रोसेसेस होते हैं उसके साथ पकना था, वो आधे घंटे में तैयार हो गया। मतलब वो गैस उसके अंदर, छिलके के अंदर गई और कच्चे केले को उसने इतना एक्टिवेट कर दिया। जब वो मेरे लीवर में जाएगा तो लीवर को क्या करेगा वो केमिकल। तो इसीलिए बहुत सारी न्यूज आपने देखी होंगी, आम मत खाइए, आम को ऐसे डुबोते हैं जी, केमिकल लगा देते हैं जी, मसाले से पकाते हैं, सबने सुना होगा। इसलिए मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ। मैं सोच रहा था मैं आम खाऊंगा विटामिन डी मिलेगा, ये खाऊंगा फला मिनरल मिलेगा, ये खाऊंगा वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आज मैं उल्टा ये सोच रहा हूं, मैं टीवी पे दिखाया उन्होंने आम मत खाइए, टीवी पे दिखाया अनार मत खाइए, इतना पेस्टिसाइड, इतना ये। आमिर खान ने एक वीडियो में, सत्यमेव जयते पे शायद आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, उन्होंने दिखाया, वो किसी अंगूर के व्यापारी को बुलाते हैं, ग्रेप्स के, तो कहते हैं जी खेती कैसे होती है, तो वो कहते हैं जी अंगूर के ऊपर दाग लग जाते हैं, कीड़ा आता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो हम एक स्प्रे करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा उसका साइड इफेक्ट, कहते हैं हाँ जी वो उसका साइड इफेक्ट बहुत है, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये होता है, वो होता है, कई बीमारियां लग सकती हैं। तो कहता आप वो खाते हैं अपने खेत के, कहता नहीं हम अपने खेत का नहीं खाते, हमें पता उसमें जहर है तो हम वो नहीं खाते, हम अपने लिए अलग से उगाते हैं। ऐसे कोई चीकू वाला भी उसमें बोलता है कि चीकू जो मार्केट में जाता है वो ऐसा होता है, हम अपने लिए अलग से लगाते हैं। तो दोस्तों हमें तो मार्केट से ही लेना है, हमें चाहिए बॉडी को रोज चाहिए मिनरल्स। बट अगर हमें पता है यूरिया, पेस्टिसाइड ऐसी चीजें हैं, तो हमारे पास चॉइस है कि हम वहां से लें या कुछ और ऐसी चीज ढूंढें जिसमें कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी को मिल जाए। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने ये चीजें जीवन में देखी हैं, सुनी हैं, सीखी हैं, आई एम शेयरिंग इट विद यू। रेस्ट इज योर चॉइस। आई नेवर टेल एनीवन कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें। मैं आपको भी नहीं कह रहा कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, बट हाँ मेरा ड्रीम है आप हेल्दी हों, आपके पेरेंट्स हेल्दी हों, क्योंकि मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे रिलेटिव्स, जब मेरे फ्रेंड्स, जब मेरे टीम मेंबर्स आकर बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने ये यूज किया, ये किया, वो किया, ये ट्रेनिंग अटेंड की, इतनी नॉलेज मिल गई, मजा आ गया, लाइफ चेंज हो गई। तो जब मैं वो वर्ड सुनता हूँ लाइफ चेंज हो गई, आई फील सो हैप्पी एंड कंटेंट। ऐसा फॉरएवर ने बहुत ज्यादा दिया, इतना ज्यादा कि औकात नहीं, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। आज सपना है कि जो इंजॉयमेंट, जो पीस ऑफ माइंड मेरे पास है वो आप सबके पास हो। आपके टीम मेंबर्स जो भी ईमानदार हैं, जो भी मेहनती हैं, उन सब के पास पीस ऑफ माइंड, उनके पेरेंट्स भी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो आज मैंने अपनी लाइफ में हनी को लेकर आया। अब हनी में क्या है, जब मैंने हनी खाया
विटामिन B12 जैसी चीजें जो ब्रेन का एक बड़ा अच्छा फूड का सोर्स है, मुझे वो मिल गया। इसमें एनर्जी बहुत है। बी कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत ज्यादा है। लोग बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खाते हैं, वो खा सकते हैं, चॉइस है सबकी, किसी को हम ना मना करते ना कहते। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी टाइप की केमिकल या मेडिसिन वो चीज लेना, और दूसरी तरफ मधुमक्खियों ने फूलों में से परागकण लेकर और हनी बनाया और हनी आपको मिल रहा है, चॉइस इज ऑल योर्स। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार बार दिखा रहा हूं आपसे बात करते हुए भी। मैं हमारा हनी जो है, मैं अपने डाइनिंग टेबल पे हूं और ये मेरी बॉटल्स यहाँ चलती रहती है। ये कोई फ्रेश बॉटल नहीं है जो यूज हो रही है ना, वही दिखा रहा हूं मैं आपको। सो आप भी, और एक बॉटल नहीं है, देखिए मल्टीपल बॉटल्स पड़ी रहती है मेरे पास यहाँ पे। आप भी हनी यूज करना शुरू कीजिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को सब कुछ चाहिए। अगर किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना ही कर रखा है, वो ठीक है, वो सब कुछ आपने जो भी करना है डॉक्टर से पूछ के करें। बट एज अ फूड सप्लीमेंट, अच्छी डाइट के रूप में आप अच्छी चीजें जरूर यूज करना सीखें। अब हम बात करते हैं, हनी तो बड़ी प्यारी चीज होगी। यूज कैसे करना है हनी को? हनी को कभी गर्म नहीं करना। कई बार मतलब आई फील सो प्राउड, I was sharing it with one of my friend and few of my team members also yesterday. भगवान ने हमारे लिए कोई डेस्टिनी बनाई होती, मेरी मंजिल फॉरएवर थी। रीजन बन गया कि मैं MBA कर रहा हूँ, MNCs में जा रहा हूँ, वहां सीख रहा हूँ, और 2004 के आसपास मैंने हेल्थ की न्यूज कटिंग्स जो है अपनी फाइल में लगाना शुरू कर दी। काम इंश्योरेंस का कर रहा हूँ, बैंकिंग का कर रहा हूँ, हेल्थ कटिंग संभाल रहा हूँ। मेरे दोस्त हंसते थे कि भाई तू ये क्या करता रहता है, अखबार में से काटता रहता है, ये चीज मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और पुराने कुछ ग्रंथ पढ़े थे बुजुर्गों के हेल्थ से रिलेटेड, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ बचपन से। आज मैं देखता हूँ वो सारी चीजें यहाँ काम आ रही है, क्योंकि भगवान को पता था कि मैंने, है ना, क्या सोचा हुआ मनदीप कंबोज के लिए। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ हनी को गर्म नहीं करना, जहर समान बन जाता है। तो जब अमृत है तो उसको जहर बनाने का क्या फायदा? आप जब दूध का गिलास पीते हैं तो आपको पता, आप दूध लेते हैं, पी जाते हैं, उसमें नींबू डाल के पिएंगे, फिर कैसा होगा? पेट खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हमें नींबू किस लिए डालना भाई दूध में, राइट? बड़ी सारी चीजें हमें पता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप कोई पर्सन नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज, या कोई कहते हैं कि मछली खाई तो उसके ऊपर दूध नहीं पीना। अब किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। सो अच्छी चीजें हमें सीखनी है। बट आई फील सो प्राउड, मुझे मौका मिला बचपन से ही बुजुर्गों के कुछ हेल्थ ग्रंथ जो है पुराने बड़े पड़े हुए, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आप हनी को गर्म नहीं कर सकते। बट आज की डेट में कहना तो नहीं चाहिए। आई फील सैड ऑल्सो इस चीज को लेकर कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, इवन बहुत सारे डाइटिशियन तक ये गाइड करते हैं, सुबह उठो जी, चाय बनाओ, उसमें 1 चम्मच हनी डाल दो। चाय बनाओ, उसमें गरम में 1 चम्मच हनी डाल दो। पानी गरम कर लो, उसमें ये कर दो, वो कर दो, बीच में गरम गरम हनी डाल दो। तो भाई वो तो डेंजरस बन जाएगा, नुकसान करेगा। दूध में नींबू डाल रहे हैं आप, या और ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए जो मना है, नहीं करना चाहिए, हम वो कर रहे हैं। सो बड़ी मजेदार टिप्स हैं, देखिए आपके लिए। ठंडी तासीर में यूज करें। दिन में कितना पानी पीते हैं आप? 10 गिलास, तो 1 चम्मच लिया, घोल लिया, पी लिया। दोपहर को फिर मन कर रहा है, फिर ले लीजिए, नींबू पानी बना लीजिए, सबसे बेस्ट, उसमें डाल लीजिए 1 चम्मच हनी। शाम को दूध पी रहे हैं, ताजा दूध, ठंडा कभी नहीं पीना, गर्म भी कभी नहीं पीना चाहिए, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, लीवर को कमजोर करती है। ताजा होना चाहिए, ल्यूक वार्म, मतलब बॉडी टेम्परेचर। ताजा कर लिया हनी को नहीं, दूध को ताजा कर लिया आपने, उसमें 1 चम्मच आपने हनी घोल लिया, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना आप चाहते हैं आपके अपने हिसाब से। अब हनी हम कैसे खा रहे हैं? ठंडी तासीर, राइट? हनी को कभी देसी घी के साथ नहीं खाना। जब भी खाएं, हनी को गर्म नहीं करना, ना ही कभी देसी घी के साथ बराबर मात्रा में लेना। बाकी आप जैसे मर्जी हनी को यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हनी से भी एक चीज ऊपर होती है, वो क्या होती है? रॉयल जेली। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। एक नॉर्मल शहद है, एक बड़ा स्पेशल शहद है जो सिर्फ रानी मधुमक्खी को दिया जाता है। अब रानी मधुमक्खी क्या होती है? जो छत्ते की रानी होती है। नॉर्मल मधुमक्खियां कहा जाता है 30-35 दिन जिंदा रहती है। रानी मधुमक्खी 4 साल जिंदा रहती है। मतलब 30-35 दिन से 30-35 हफ्ते नहीं, 30-35 महीने नहीं, सीधा ही 4-4.5 साल या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? नॉर्मल मधुमक्खियां नॉर्मल शहद बनाती, उसको खाती, और नॉर्मल मधुमक्खियां ही रानी मधुमक्खी के लिए एक स्पेशल शहद बनाती हैं, व्हाइट कलर का होता है, उसको रॉयल जेली कहते हैं। वो रानी मधुमक्खी की डाइट होती है, व्हाइट कलर का शहद थोड़ा सा बनाती है, सिर्फ रानी मधुमक्खी खाती है, और वो हजारों अंडे देती है वो शहद खाने के बाद। इसीलिए पुराने समय के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। कहा जाता है कि इसको खाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसको वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फूड कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फूड। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो लाइन जो मैं आज बोल रहा हूं 11.5 साल पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट मैनुअल में मैंने पढ़ी थी कि रॉयल जेली इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फूड एंड फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का फवारा। एजुकेशन और माइंडसेट इतना मैटर करता है। 12 साल पहले पढ़ी हुई, 11.5 साल पहले पढ़ी हुई लाइन मेरे को याद है। आपका माइंडसेट लर्निंग मोड में होना चाहिए। मेरा आज भी है। कोई भी आप एक पॉइंट बताएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, आज भी आई विल नोट इट डाउन, आई विल अपने माइंड में इसको पूरा फिट कर दूंगा। आप लर्निंग मोड में आइए, यू कैन डू वंडर्स। सबसे पहला मोड भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना है, ईमानदारी का, और सेकंड लर्निंग मोड। फिर जस्ट मजे से आप स्माइलिंग फेस रखिए। वी ऑल आर देयर टू ट्रेन यू, गाइड यू, कोच यू एंड सपोर्ट यू। ये जस्ट एक छोटा सा सैंपल है। बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग्स आपके पास आने वाली हैं जो बिल्कुल सिंपली एक बंदे के सीधा यहाँ चली जाएंगी, सीधा हार्ट में एंटर करेंगे। तो जो चीज हार्ट में चली जाती है ना, दिमाग जरूर दाएं बाएं पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट जो दिल में होता है ना वो कभी निकल नहीं सकता। यही रीजन है कि कारपोरेट में इतने फाइन लेवल पे पहुंचने के बाद, फैंसी डेजिग्नेशन पे पहुंचने के बाद ये दिल में गई तो आज दिल में ही है, पूरी लाइफ फॉरएवर बन गई। सो रॉयल जेली को खाने के फायदे क्या हैं, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट में हमें जो रिच मिनरल्स हैं उनकी बहुत कमी रहती है। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी कहते हैं मैं थक जाता हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरी हड्डियाँ वीक हो रही हैं, फला हो रहा है ना, एनर्जी, स्टेमिना, विटैलिटी, विगर, ये चीज़ों का लॉस फील होता है। उसका रीज़न क्या है? पुअर डाइट, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, स्ट्रेस। देखिए, अगर आप डाइट चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को कहते नहीं जिम जाने से ठीक हो जाएगा। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, योर बॉडी इज नॉट फिट। व्हाई इट इज नॉट फिट? यू आर हैविंग लोड्स ऑफ केमिकल्स, यूरिया, पेस्टिसाइड, फला फला, है ना, और जो भी धुआं पॉल्यूशन हो वो सब कुछ यू नो ऑल, है ना। बॉडी में इशू वो चल रहा है। आपको किसी ने कह दिया जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करना अच्छी बात है। जिम एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी बर्न होगी, बहुत सारे सेल टूटेंगे, नए बनेंगे, सब कुछ। अब सेल टूट गए, एनर्जी डाउन हो गई, शाम को आपने फिल करनी है बॉडी में एनर्जी। कहां से करेंगे? वही यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स। बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आर्जिनिन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, वो आप डाल नहीं रहे और आप खूब दबा के करे जा रहे हो। एक्सरसाइज 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 इज मस्ट, डेली करनी चाहिए, आधा पौना घंटा डेली सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट एक्सरसाइज अलग चीज है, डाइट अलग चीज है। अच्छी डाइट होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका एक्टिव होना है ना, वो जरूरी है। सो अच्छी डाइट, फिर वही क्वेश्चन कौन सी है? कहाँ से आएंगे अच्छे विटामिन्स, कहाँ से आएंगे अच्छे मिनरल्स, कहाँ से आएंगे अच्छे अमाइनो एसिड्स? यहाँ मौका मिलता है चलते फिरते, राइट? बस आपने डिबिया खोली, एक
टैबलेट की फॉर्म में बनाया हुआ है इस रॉयल जेली को, इस शहद को। आपने एक टैबलेट खा ली, आपके अंदर रॉयल जेली पहुंच गई। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें बॉडी को मिल गई। वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। घर बैठे बैठे इतनी प्यारी चीजें मिल रही, राइट? सो मौका है हमारे पास अच्छी चीजों का फायदा लेने का। अब अगर हम बात करें एलोवेरा की, आज बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, जब मैं किसी को बोलता था एलोवेरा, तो आई एम फ्रॉम पंजाब, तो लोग हंसते थे। वेरा जो है वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड, पंजाबी में इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है वीरा। लोग कहते थे किसका वीरा, मतलब वीरा मतलब भाई, किसका भाई, क्या कह रहे हो? मैं कहता था एलोवेरा। कहते हैं ये कौन सा वीरा है, किसका वीरा है? वो कहता नहीं भाई, इंग्लिश वर्ड है एलोवेरा। तो कहते वो क्या होता है? फिर मैं कहता था एक पौधा होता है, उसका जूस निकालते हैं ये वो। कहते पौधा कैसा होता है? तो पौधा दिखाते थे, कहते हैं इसको एलोवेरा बोलते हैं। बट दोस्तों आज जमाना चेंज हो चुका है। आज आप 10th के बच्चे को बोलिए एलोवेरा, आज आप 80 साल के पर्सन को बोलिए एलोवेरा, वो कहते हैं हाँ एलोवेरा बहुत अच्छा है, चल रहा है, सब पी रहे हैं, पीना चाहिए। आज हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं पिछले 10-11 साल में। क्या ये नई चीज है? नो। हजारों सालों से इसको दुनिया यूज करती आ रही है। इसकी रिटन हिस्ट्री है। ऋग्वेद जो अपना ग्रंथ है उसमें भी इसका जिक्र है। नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में आपको इतनी एक्साइटिंग ट्रेनिंग्स मैं बनाया जा रहा हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। जो जो आपको चैलेंजेस आते हैं वो सारी ट्रेनिंग में बना रहा हूँ, कोई चैलेंज रह ही नहीं जाएगा। हर व्यक्ति प्राउड फील करेगा कि वाकई आप, जिसने भी आपने लिंक भेजा है, कि वी आर सुपर लकी कि हम ऐसे शख्स की टीम का पार्ट है जहां नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। एक चाय वाला है, गांव में चाय की टी स्टॉल लगा रहा है, उसको आप मोटिवेट कर दो, भाई तू ये कर देगा, वो कर देगा, है ना, खरबपति बन जाएगा। वो बेचारा गांव में वहीं कीकर के पेड़ के नीचे चाय स्टॉल लगा के बैठा है। कभी कोई 2 बंदे आते हैं, कभी 4 आते हैं, आपने बहुत मोटिवेट कर दिया, वो बैठा वगैरह बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस मोटिवेशन छोटा सा पार्ट है। उसको स्किल्स चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए, आइडियाज चाहिए डिफरेंट। मोटिवेशन से नहीं होगा। वहां कोई मेरे जैसा जाएगा, बोलेगा भाई पहली बात आप गलत जगह बैठे हो, इस बबूल के पेड़ को छोड़ो, 10 किलोमीटर आगे जाओ, आगे सिटी है, ऐसी जगह, वहां एक छोटी सी शॉप तेरे को ले देते हैं, वहां 10 महीने लगेंगे, थोड़ा टफ टाइम होगा, तेरे को रेंट देना पड़ेगा, तेरे को मेरे को जो भी होगा शॉप का, वहां तेरी प्रमोशन करते हैं, ऐसे पैम्फलेट्स बनाते हैं, ऐसे पोस्टर बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा सिस्टम चलाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें। तो दोस्तों आज कॉफी कैफे डे में 200 की चाय कॉफी बिक रही है ना, वहां उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठे बंदे से 10 रुपए का कोई कप नहीं पीता चाय का। दिन में 5 कस्टमर नहीं आते, और सीसीडी में आप जाकर बैठिए, वो 5 मिनट अगर ऑर्डर ना करें तो वो कहते हैं सर प्लीज टेबल खाली कर दीजिए, कोई वेट कर रहा है, और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्या फर्क है? मोटिवेशन, आइडियाज, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल टिप्स। सो ऑलवेज बी एक्साइटेड, फील प्राउड, फील लकी। आप ऐसे ग्रुप का पार्ट है जहां आपको ट्रेनिंग देने के लिए हम सब बैठे हैं, एक से बढ़कर एक MBA। अपनी बात करूं, अपने टीम मेंबर्स की बात करूं, संदीप जी अगेन MBA। जब वो पढ़ाई किया करते संदीप जी, आई रिमेम्बर, उनको लोगों के बच्चों को बोलना पड़ता है पढ़ लो पढ़ लो, उनको कहना पड़ता था भाई साहब सो जाओ, बस कर दो, रात के 2 बज गए। यही रीजन है हम जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, टीम हिल जाती क्योंकि हम सब मिलकर बैठ कर बनाते हैं। सभी लीडर्स जो हैं, शार्प माइंड जो है, वो इकट्ठे होकर ये चीजें सारी प्लान करते हैं, बनाते हैं, ताकि लोगों की लाइफ चेंज हो। हम सब एंजॉय कर रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज हुई, आप सबकी चेंज होनी चाहिए। सो एलोवेरा बहुत बड़ी चीज है, सदियों से यूज होता है। क्यों यूज होता है? आप कोई फल सब्जी कुछ भी खाते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अगर आप बात करें एक प्रोडक्ट की, सेब की बात करें तो सेब में क्या होता है? आयरन होता है। दूध पिएंगे, कैल्शियम होता है। बादाम खाएंगे, जिंक होता है उसमें। ऐसे बड़े सारे डिफरेंट चीजों में, दूध में मैग्नीशियम भी होता है, किसी चीज में कॉपर होता है, स्वीट पोटैटोज खाएंगे, पोटेशियम होता है उसमें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। केला खाएंगे, क्रोमियम होता है उसमें। अब ये सारी चीजें खाएंगे तो ही तो मिलेंगी। केला खाएंगे तभी तो क्रोमियम मिलेगा, सेब खाएंगे तो आयरन मिलेगा।
भगवान ने क्या किया, एलोवेरा के अंदर भगवान ने क्रोमियम डाल दिया, एलोवेरा के अंदर भगवान ने आयरन डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दी। मतलब भगवान ने क्या कर दिया, जो सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट फलों सब्जियों में से मिल रही थी, वो बहुत सारी चीजें एलोवेरा के अंदर डाल दी। अब एलोवेरा की वेराइटीज बहुत सारी, इट हैज अराउंड 500 के आसपास पहुंच गई, 400-450 वेराइटीज इसकी स्टडी की जा चुकी है। इतनी ज्यादा वेराइटीज हो जिस चीज की, हमें क्या पता कौन सी यूज करनी है, राइट? फॉरएवर कौन सी यूज करती होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये मैं आपको खेतों की फोटो दिखा रहा था, आपके लिए ये फोटो है, फॉर मी इट इज मेरे लाइफ टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये यूएस की फोटोग्राफ है, इसके लिए मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी, मैं, मेरे वाइफ, हम दोनों अमेरिका पहुंचे। बहुत टाइम पहले की बात है, 10 साल पहले की फोटो है ये, आप इमेजिन कीजिए, राइट? एलोवेरा फ्रॉम अमेरिका, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रिप मिला। इमेजिन करके देखिए, मैं अब भी फील कर रहा हूँ इतना रॉयल ट्रिप, शब्द नहीं। अब एलोवेरा हमने हमारे खेत, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, खुद मैं वहां पहुंचा, वहां अपने हाथों से पत्ते को काटा, रेक्सर हमारे साथ थे, उन्होंने जो पत्ते के अंदर से जो गुद्दा निकलता है ना, उसको छोटे छोटे, वो कांच की तरह बड़ा शाइनिंग, बड़ा प्यारा सा वो होता है। उसका टेस्ट जरूर थोड़ा खट्टा सा, डिफरेंट सा होता है, बट हम पीते हैं तो आई लव द टेस्ट नाउ। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा लगता था खट्टा सा है, अजीब सा है, बट आई लव द टेस्ट, इट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सो वहाँ रेक्स सर ने अपने हाथों से स्टिक के साथ हमें वो खिलाया और पूछा टेस्ट कैसा है। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो सेम है जो हमारी एलोवेरा जेल में होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप पूछेंगे तो एक एक चीज़ के ऊपर मेरे पास कई कई दिन हैं। अगर आप पूछेंगे हमारे खेत कैसे हैं, मुझे कैसा लगा, तो आई हैव मतलब एक एक दो दो दिन सुना सकता हूँ। कोई चीज़ आप पूछ लीजिए, अमेजिंग नॉलेज भंडार है हमारे पास। इसीलिए लोग कहते हैं वी आर लकी कि हमें सिखाने वाले ऐसे पीछे लीडर्स बैठे हैं, एक से बढ़कर एक, दुनिया भर के, कोई MBA है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इतना बड़ा ग्रुप। यही रीजन है हमने हजारों मैनेजर्स बना दिए, हजारों लोग कामयाब हुए यहाँ पर। अब एलोवेरा जो है, इसके अंदर दुनिया भर के जो है विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये येलो बॉटल मतलब क्या है, प्योर येलो एलोवेरा जो पत्ते के अंदर से निकलता है, इसमें वो है। थोड़ा बता देता हूँ और क्या क्या है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड वेरिएंट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, नेक्टर है, राइट? और ऐसे ही एक थर्ड वेरिएंट है, यह है पीचेस। ये तीनों वेरिएंट हैं, हमारे घर में सारे ही यूज होते हैं। अब अलग अलग समझा देता हूँ आपको। एलोवेरा जेल मतलब पत्ते के अंदर से जो निकला एज इट इज, इसमें और कुछ नहीं डाला हुआ। तो मतलब इसमें कोई नेचुरल कोई भी और स्वीटनर या कोई टेस्ट या कोई फ्रूट या और कुछ नहीं एडेड है। ये कोई भी पिए सबके लिए है। हाँ, कुछ भी नहीं एडेड तो इसमें क्या है, टेस्ट थोड़ा आपको ज्यादा खट्टा या कुछ ऐसा फील हो सकता है स्टार्टिंग में, 2-4 दिन के बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है, राइट? एक्सक्यूज मी। सारे गुण इसमें हैं, सिर्फ एलोवेरा है, गुण सारे इसमें हैं, विटामिन, मिनरल सब कुछ इसमें है। बॉडी के अंदर जाता है तो क्लींजिंग जो हम कहते हैं आजकल, डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी को, किससे करें? मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सस्ती चीजें। क्या कुछ सस्ती चीज मैं अपने लीवर में डाल लूं क्योंकि वो सस्ती है? अगर कोई नुकसान कर दे तो क्या होगा? मुझे आंखें खोलनी है कि मैं अपने लीवर में जो चीज डालूं वो अच्छी हो, सस्ती हो ना हो मैटर नहीं करता, वो अच्छी हो। मैं मार्केट में जब भी जाता हूँ, मेरे फादर साहब की हैबिट, उन्होंने बचपन से ये सिखाया कि एक चीज अगर आप बाय करने लगो तो मान लीजिए एक चीज इतने रुपए की है, दूसरी चीज अगर वो खाने वाली है, दूसरी चीज उससे थोड़ी सी महंगी है, तो आप हमेशा कौन सी चूज करें? मेरे पेरेंट्स ने सिखाया और मुझे ये बात ठीक लगती है। आपकी चॉइस है, सीखना चाहे कॉपी कर सकते हैं, रेस्ट इट इज अप टू यू। वो कहते हैं हमेशा जो उसमें थोड़ी महंगी हो वो बाय कर लो, कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें। यही रीजन है मैं फॉरएवर में आया। कई लोग कह देते हैं सस्ता महंगा, मैं महंगा देख कर आया हूं एंड आई एम सो प्राउड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लर्निंग दी। आई वाज इन दिल्ली, 150-150 रुपए का एलोवेरा मिल रहे हैं वहां, दूसरी तरफ 1500-1600 रुपए का एलोवेरा, और मैं कह रहा हूँ ये महंगा है, कितना बढ़िया होगा। आई बॉट दिस एंड आई लव द प्रोडक्ट।
एंड आई फील सो प्राउड, मुझे मौका मिला। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। दिस इज एलोवेरी नेक्टर। दिस इज, सारे फेवरेट हैं मेरे, बट दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, यू कैन से। क्यों? क्योंकि मैं फॉरेन कंट्रीज में बहुत घूमा, वहाँ क्रैनबेरीज बहुत पॉपुलर है। क्रैनबेरीज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसमें क्या है? प्योर एलोवेरा इसमें है, प्लस साथ में एक फ्रूट डाल दिया, क्रैनबेरीज। अब मुझे क्या फायदा हो रहा है इसको पीने में? एलोवेरा तो मिल रहा है, साथ में क्रैनबेरीज के गुण जो हैं वो भी मिल रहे हैं। कहा जाता है क्रैनबेरीज हम सब के लिए बहुत अच्छी होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। बहुत सारे डाइटिशियन रिकमेंड कर रहे हैं। मेरे कुछ HNI क्लाइंट्स जो बैंकिंग इंश्योरेंस में होते थे, मेरे सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो वो हमेशा टच में रहते हैं। तो वो कहते हैं यार ये क्रैनबेरीज कहाँ से मिलेगा? ये US कनाडा वगैरह में तो काफी होता है, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ये कहाँ से मिलेगा यार? मेरे को बोला मेरे डाइटिशियन। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा क्रैनबेरीज लेना है या फॉरएवर का प्रोडक्ट हो उसमें क्रैनबेरीज हो? कहते हैं अगर उसमें है तो इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि वी नो फॉरएवर की क्वालिटी। तो मैंने कहा हमारा आता है एक जूस जिसमें क्रैनबेरीज हैं, एप्पल एंड क्रैनबेरी। तो आप घर में बैठे हुए इतनी शानदार चीजें एंजॉय कर सकते हैं। लोड्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड जो हमें हेल्दी, यंग, फिट रहने में मददगार हो सकते हैं, बशर्ते आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाएं। थर्ड वन, पीचेस। पीचेस क्यों? इसमें पीचेस है। पीचेस कैसे हैं? एक्सक्यूज मी। बहुत बड़े बड़े साइज के पीचेस। US जाकर हेड ऑफिस में और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें मैं नोट करता रहता हूँ, क्या है, कहाँ है, कैसा है। हमें दिखाया गया कि ये वाले पीचेस हैं जो उसमें डलने हैं। पीचेस का साइज देख के मैं शॉक था, इतने बढ़िया, इतने जूसी। मुझे अब भी फीलिंग आ रही 10 साल पहले ये चीजें जब मैंने देखी थी, मुझे अब भी ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात है। हम वहां बैठे, हमने ये सारी चीजें वहां पे एंजॉय की। हनी को बनते हुए, वहां पैक होते हुए, बी पॉलन, सारी चीजें मैंने खुद वहां देखी कि कैसे प्रोसेस हो रही, कैसे चीजें बन रही, कैसे पैक हो रही। सो यहाँ पीचेस में क्या है? आपको एलोवेरा के गुण प्लस पीचेस जो कि आपकी आई साइट के लिए, स्किन के लिए, बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, एलोवेरा के बीच में मिल गए। अब बच्चे को जब आप कहेंगे होल एलोवेरा पी लो जो थोड़ा खट्टा है या टेस्ट आप कह लीजिए थोड़ा बकबका सा लगता है, बच्चे एक बार पी के बच्चे थोड़ा टेस्टी चीज को पसंद करते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। उनके लिए स्पेशली बना दिया गया कि उनको पीचेस की खुशबू भी आए, टेस्ट भी आए हल्का सा। और पीचेस आर वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ किड्स, है ना। तो आपको इतना अच्छा जूस मिल गया घर पे। नहीं तो हम क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, बोल देते हैं कि भाई साहब एक जूस बना दो फला, अनार का भी जरूर डाल दो, जब पैसे ज्यादा लगाने हैं तो अनार का बना दो। तो अभी वीडियोस कितनी आ रही, वो रेड कलर का केमिकल डालते हैं उसमें और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और रेड, डार्क ब्राउन, काले से रंग का जूस बन के आ रहा है। एंड वी फील सो गुड एंड हैप्पी कि वाह बड़ा अच्छा बन गया। अच्छा नहीं, दैट इज वेरी डेंजरस। ये चीजें समझने वाली हैं, वो चीजें खतरनाक हैं, अच्छी नहीं, राइट। सो हमें आइडिया मिल रहा है, हमें क्या मिल गया? हमें मौका मिल गया अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस प्रोडक्ट को, किसी को भी दीजिए ये प्रोडक्ट। थोड़ा मीठा है, बाय चांस कोई कह देता है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो थोड़ा, क्योंकि एप्पल है इसमें, क्रैनबेरीज है, स्वीट टेस्ट है थोड़ा इसका, कोई मना कर रहा है, शुगर है या कुछ है, तो बोलो ठीक है, आप उसकी बजाय नॉर्मल एलोवेरा जेल जो है एज ए फूड सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई सारे दोस्त ये कहते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स बीमारों को दे सकते हैं, मेरे घर में फलां है, ये है, वो है, वो है। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, किसी बीमार के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति बीमार है, अच्छे से अपने टेस्ट करवाएं, अच्छी जगह से टेस्ट करवाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जो आपको मेडिसिन दे, जो ट्रीटमेंट दे, उसको 100% फॉलो करें। हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं क्या? ये मेडिसिन नहीं, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या होता है? फूड सप्लीमेंट, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस वर्ड को, बहुत लंबी डेफिनेशन है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि मुझे जो चीजें फूड से मिलनी है, जो विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीजें, अगर मुझे लग रहा है कि वो चीजें मुझे नहीं मिल पा रही,
वो विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, तो मैं फूड सप्लीमेंट के रूप में इन चीज़ों से वो अपनी बॉडी में डाल सकता हूँ। सो दीज आर फूड सप्लीमेंट्स जो आपके शरीर में आपको फील होता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए विटामिन, मिनरल, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप इन चीज़ों को यूज़ करें। आई फील सो गुड, हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं, दे फील सो गुड। सो बीमारी से इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, बीमार को भी डॉक्टर क्या बोलता है, आप मेडिसिन लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, सब कुछ लीजिए, साथ में पीली दाल खाइए, दही खाइए, फलां जूस पीजिए, मौसमी का, अनार का। मतलब डॉक्टर भी आपको क्या चाहते हैं, दाल में से क्या मिलना है, मिनरल्स, दही में से क्या मिलना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत कुछ, प्रोबायोटिक्स। तो डॉक्टर आपको क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि आप मेडिसिन लीजिए, ये अपना काम करेगी, साथ में विटामिन, मिनरल्स, वो सब कुछ लीजिए। सो मैं इन चीजों को विटामिन मिनरल्स की एक अपने लिए देखता हूँ कि मेरे को विटामिन मिनरल मैं कैसे दे सकता हूँ। ये मेरी सोच है कि मैंने अगर अपनी बॉडी को विटामिन मिनरल्स देने हैं, मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे कहने से नहीं होता, इट इज सर्टिफाइड। दुनिया भर की सील्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, उसका मतलब अब समझ आता है। यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी पीछे, राइट? ये सबसे पावरफुल चीज है अगर आपको नजर आ रही तो। प्रेजर्वेटिव फ्री, मतलब इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, राइट? बहुत जबरदस्त है। फ्लेवर जो है नेचुरल है। IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ये मेरी जो फेवरेट सील है, M हलाल है और क्वाशर रेटेड है। अब हम बात करते हैं, इतने फाइन प्रोडक्ट, हम सबको मौका मिल गया यूज करने का, तो फिर कमी किस चीज की है? कमी देखिए, मोटिवेशन कह देना, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेशन एक छोटा सा पार्ट है। मोटिवेशन के बाद आती हैं बड़ी चीजें, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे रीड करें, टीम कैसे बनाएं, लीडरशिप क्या है, वो सारी जो स्किल्स हैं वो हम सब आपको देंगे। आपको एक काम करना है, बस सिर्फ एक। मैं चाहता हूं मेरे पास जो भी नॉलेज है, आई एम वेरी क्लियर, भगवान ने औकात से बहुत ज्यादा दे दिया। मेरा सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, कि इतना ज्यादा दे दिया, मेरी इतनी औकात नहीं थी। करोड़ रुपए का ऑफिस बना दिया, करोड़ रुपए का घर बना दिया, पूरी मतलब अच्छी अच्छी कंट्रीज इतनी घुमा दी परमात्मा ने। अभी पीछे तो कई कंट्रीज के मैंने वीजा जो है रिजेक्ट किए। ट्रिप लग गया, मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, ऑफिस बना रहा हूँ, सॉरी आई डोंट वांट टू गो टू फला कंट्री। मतलब मैं अंदर से, मेरे को ऐसी फीलिंग आई, जो हमारे गुरुजी हैं वो भी कहते हैं कि आपको अंदर से फुलफिल होना है। अगर आप पूरी दुनिया का पैसा ले लो और आत्मा आपकी भूखी है, तो फिर तो आप फेल हो गए। हमने भूख रखनी है, हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, पर हर चीज का एक समय, एक लेवल होना चाहिए। अब मैं कहूँ पूरी दुनिया ही मैं ले आऊं, सारा घर भर दूं अपना, उससे क्या हो जाएगा? खाना तो मेरे को वही रोटी दाल चावल है ना। हाँ, मैं अच्छे पैसे कमाऊं, मेरा अच्छा घर हो, अच्छा ऑफिस हो, या अच्छी कार हो, या अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी कंट्रीज घूमूं, मेरे पेरेंट्स एंजॉय करें, बट उसके बाद कहीं ना कहीं शांति तो होनी चाहिए। अगर फुलफिल नहीं हुए, अशांत रहे, तो पैसा किस काम का? फिर 7-8 करोड़ कमाए तब भी शांति नहीं, 80 करोड़ कमा लेंगे तब भी नहीं होगी, 800 करोड़ कमा लेंगे तब भी तड़पते हुए मर जाएंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ? We should be satisfied, and when a soul is satisfied, when a heart is satisfied, फिर जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, कहा जाता है वो द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है दुनिया में। सो मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स का आशीर्वाद, उनकी शिक्षा, उनके असूल, वो यही सिखाते हैं कि आपने बहुत कुछ कर लिया और दूसरों के लिए कुछ करो। सो मेरा सपना है, जैसी चीजें मैं अचीव कर पाया, जैसी लाइफस्टाइल, जैसी चीजें मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इस समय मेरा मन हो रहा है मैं फटाफट, ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, मैं बाहर जाऊंगा, लाइट्स ऑन करूंगा पूरे घर की, चारों तरफ इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स है, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी उनका छोटा सा क्लिप बना के आपको भेज दूंगा, आप देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स। मन करता उनको बार बार जाकर देखो। एक्सक्यूज मी, मेरा यही सपना है। आप लोगों के घर में भी चारों तरफ, मेरे घर में 3 साइड पे ग्रीनरी है, फर्स्ट फ्लोर पे ग्रीनरी है, सेकंड फ्लोर पे ग्रीनरी है, थर्ड फ्लोर पे भी पौधे लगे हुए हैं। चंदन जैसा पेड़ थर्ड फ्लोर पे लगा हुआ है, बहुत सारे और भी पौधे, गन्ने आप समझते हैं, शुगर के, वो भी थर्ड फ्लोर पे लगे हुए।
सो ऐसे बहुत सारे पौधे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हर्ब्स, जड़ी बूटियां। ये मेरा सपना है कि आपके घर, आपके पेरेंट्स एंजॉय करें बटरफ्लाईज, हनी बीज, बर्ड्स, प्यारे प्यारी चिड़िया। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं सबको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं रुक क्यों जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कुछ लोग ईमानदारी से पेश नहीं आते। इतने प्यारे बिजनेस को जो भगवान ने बनाया, रेक्स सर ने जिसको बनाया, वो उसमें कुछ गलत काम करते हैं, किसी की टीम को अप्रोच करते हैं, किसी को छीनने की कोशिश करते हैं, या प्रोडक्ट्स कम ज्यादा रेट पे बेचते हैं तो ठगने की कोशिश करते हैं, किसी की टीम को खराब करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। आप ईमानदार होकर भगवान के रास्ते को याद करते हो, क्योंकि सब कुछ वो देख रहा है। चाहे हम अकेले हो ना, जब वो साथ में है ना, कुछ नहीं चाहिए और। सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा साथ उसका है। आप बस उस रास्ते पे चलिए। दुनिया भर की लीडरशिप स्किल्स, दुनिया भर की ट्रेनिंग्स, दुनिया भर की कंज्यूमर बिहेवियरल स्टडी और दुनिया भर की बॉडी लैंग्वेज स्किल्स जो मैंने सालों में सीखी, जिसके लिए लाखों रुपए लगा दिए पेरेंट्स ने MBA कराने में, और उसके बाद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बैठना, कैसे खाना, टेबल मैनर, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। सारी ट्रेनिंग्स मैं आपको दूंगा। सिर्फ एक शर्त, सिर्फ एक, देख लीजिए, ईमानदार रहना है, गलती से भी गलती नहीं करनी। आई लव यू ऑल। एक ही सपना है और एक ही काम है। मेरे पास खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए भगवान ने औकात से बहुत ज्यादा दे दिया। सिर्फ एक ही काम है, ईमानदार मेहनती लोगों की दिल से जान हाजिर है। उनके लिए ट्रेनिंग्स बनाना, देना, सब कुछ। दिन रात आप कहेंगे तो आई एम रेडी। So God bless you. I'm always with you. Be ready. We will do some great wonders this year. इस साल दुनिया हिलाकर हम रख देंगे। हिंदी में ट्रेनिंग्स, इंग्लिश में ट्रेनिंग, आप जो कहेंगे, एवरीथिंग इज रेडी। मेरे पास हजारों PPTs, हजारों ट्रेनिंग्स हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में हम करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में करेंगे, स्किन केयर करेंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे। सारी चीजों पे आपको एक्सपर्ट के जो है टिप्स, हमारे जो लीडर्स हैं टॉप, अभी भी थोड़े दिन पहले संदीप जी, मैं बड़ी जबरदस्त PPTs, बहुत जबरदस्त टिप्स आपके लिए शेयर कर रहे थे। तो संदीप जी वही डिस्कस कर रहे थे कि मैंने ये चीजें MBA में सीखी, हम ये भी सिखाते हैं टीम को। तो मैंने कहा वाकई यार, उस समय वो चीजें सीखने के लिए हमारे फादर साहब बहुत टेंशन में थे, क्योंकि हमें एक प्लॉट बेचना पड़ गया था। लाखों रुपए चाहिए थे दोनों भाइयों को MBA कराने के लिए। तो मैंने कहा सबके पास इतने लाखों रुपए या प्लॉट होते नहीं कि वो बेच दें, अपने बच्चों को पढ़ा दें। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना वो सारी स्किल्स जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दी, इतनी मेहनत कर करके, हम बांटें उसको दुनिया में, है ना। मैं चाहूँ तो लाखों रुपए की पेड ट्रेनिंग कर सकता हूँ। कब से मेरे कॉलेजेस मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ आकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वो फलां ट्रेनिंग्स दीजिए। लाखों रुपए चार्ज कर सकता हूँ ट्रेनिंग की। बट मैं चाहता हूँ जो मेरे लिए पॉसिबल है। कॉस्ट भी बड़ी आती है चीज़ें बनाने की, ट्रेनिंग्स बनाने की, सब कुछ करने की। बट मैं चाहता हूँ जो चीजें मैं आपको अपने लेवल पे दे सकता हूँ पूरी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो गॉड ब्लेस यू। मन नहीं कर रहा ट्रेनिंग खत्म करने को। आई नो आप सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। ये हमारे प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपके साथ है। एंजॉय कीजिए इनको, पूरा फायदा लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एक ही चीज, उसका बताया हुआ रास्ता। कहते हैं ना, सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहां। सच्चे मार्ग पे चलना है। बल्ले बल्ले हो जाएगी। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, आप ये हैं, वो हैं, फला है। जब हम ठीक हैं तो उसको पता है बात करना। दुनिया अपनी ईगो, जेलसी, किसी भी रीजन से, या किसी को पता नहीं कि हम क्या हैं, तो कुछ भी बोल सकता है। पर ये मेरा मानना है, जब किसी को पता चलता है ना हम कौन है, तो फिर लोग प्राउड फील करते हैं कि हमें प्राउड है कि हमें ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी नॉलेज या ऐसे सिस्टम, ऐसे ग्रुप, ऐसी टीम का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। मन नहीं कर रहा सेशन को क्लोज करने का, बट टाइम काफी हो चुका है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कमिटमेंट कर लीजिए अपनी जो अपलाइंस हैं, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ, कि आप मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। Thank you so much. God bless you. See you very soon in the next session. और फीडबैक दीजिएगा अपने लीडर्स को, ताकि आपके जो टीम मेंबर्स नहीं आए उनको पता चले। बाय चांस अगर कोई व्यक्ति नहीं ज्वाइन कर पाया, उसको भी पता चले
कि क्या था, कैसा था, है ना। गॉड ब्लेस यू। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबके फीडबैक मैसेजेस ही मेरे लिए एक खुराक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिंपल दाल रोटी चावल खाने वाला बंदा हूँ, वो भी मेरे अपने खेत हैं, वहां से आ जाते हैं। और फॉरएवर की वजह से, इस पावर की वजह से, रेक्सर की वजह से, पेरेंट्स की दुआएं, पेरेंट्स का आशीर्वाद और उनकी जो लर्निंग, उन्होंने जो जीवन में सबक सिखाए हैं वो बहुत अनमोल है। उन चीज़ों की वजह से जीवन में वैसे ही सब कुछ है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जिस बंदे के अगले पूरे कई जन्मों के लिए दाल रोटी का प्रबंध हो चुका है, एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। तो फिर बस एक ही चीज़ है कि आप लोगों से भी प्यार मिले, आप लोग भी कुछ अच्छा अपने पेरेंट्स के लिए कर पाएं। मेरा सपना यही है कि आप भी अपने पेरेंट्स को फ्री कर पाएं, रिलैक्स कर पाएं, उनको भी लगे कि उनके बच्चे कामयाब हो चुके हैं, वो भी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं, चैरिटी कर पाएं, दूसरों की मदद कर पाएं। 150 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति की हेल्प करे, 150 करोड़ लोग 150 करोड़ लोगों की हेल्प करें, आधा वर्ल्ड चेंज हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं।